मेरे YouTube में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आप सबको एक बहुत ही सुंदर कहानी बताऊंगी। वो है लालची राजा का बारे में। प्रस्तुत कहानी में एक राजा के सोने के प्रति लालच के बारे में बताया गया है। कहानी के अंत में राजा को समझ आ जाता है कि लालच बुरी बात है। यूरोप महाद्वीप में यूनान नाम का एक देश है। वहाँ पुराने समय में मीदास नाम का राजा राज्य करता था। मीदास बड़ा ही लालची राजा था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरा कुछ अगर संसार में प्यारा था तो वह था सोना। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखा करता था। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठे सोने की ईंट और अप्सरपियाँ गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, राजन तुम बहुत धनी हो। राजा ने उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो बहुत कम सोना है। देवदूत ने बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं, फिर और कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ में स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सुबह से तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। रात भर राजा को नींद नहीं आया। सुबह होते ही उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने का ही हो गया। एक मेज को छुआ, वह भी सोने का ही हो गया। राजा प्रसन्नता का मारे उछलने लगा और नाचने लगा। वह पागल की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचा में गया और पेड़ और पौधे को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डलियाँ और गमले छुए, सब सोने की हो गए। सब चमकने लगे। मीदास की खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़ते उछलते मीदास थक गया। उसे तभी तक वहाँ पता ही नहीं चला कि उसके कपड़े भी सोने की होकर बहुत भारी हो गया है। वह प्यासा था और उसे भूख भी लग रही थी। राजमहल लौटकर वह सोने की एक कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उससे आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। जैसे भी राजा ने भोजन को हाथ लगाया वैसे ही सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोने का हो गया। राजा के सामने सोने का रोटियां, सोने की चावल, सोने की आलू और रख दिए हैं। सब सोना हो गया था। तब उसको भूख और प्यासा होने लगा। तब वो सोचने लगा, अब तो मीदास रोने पड़ा। उसी समय उसकी पुत्र खेलते हुए वहाँ आ गया। अपने पिता को रोते देखकर वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। राजा ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन अब वह उसकी पुत्री कहाँ थी? उसकी गोद में तो उसकी पुत्री की इतनी भारी सोने की मूर्ति थी कि वह उसे गोद में उठाया भी नहीं रख सकता था। बेचारा मीदास सिर पटकर रोने लगा। उसकी वह हालत देखकर देवदूत को दया आ गया। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखकर भी मीदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने कर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत ने पूछा, क्यों मीदास,
क्या अब तुम्हें सोने नहीं चाहिए? तब मिडास ने बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब मैं कभी भी सोने का लालच नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इससे सब पर छिड़क दो। मिडास ने वह जल अपने पुत्र, मेज, कुर्सी, भोजन, पानी तथा बगीचा के पेड़ों और पौधे पर छिड़क दिया। सब के सब जैसे पहले थे वैसे हो गए। उसी दिन से राजा को समझ में आ गया, जो सोना सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है। थैंक यू।